हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग से ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ठीक है, अभी देखिए क्या है ना, ये रिसेंट का कहानी है, मतलब जस्ट अभी ये चल रहा है। इस पल में आप हो, इस समय में आप हो, तो इस चीज़ को आपसे बेटर कोई नहीं समझेगा। आप यहाँ पैनिक होइएगा तो ये आपकी गलती, आप यहाँ ज़्यादा एक्साइटेड होइएगा तो भी आपकी गलती। ये समय बिल्कुल साधारण भाव से हम लोग को देख के निकल जाना है। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी वन विहार में गए हैं, फॉरेस्ट टूर में गए हैं, तो अगर कोई शेर किसी जानवर को मार के खा रहा है और आप जा रहे हैं, तो आप हीरो नहीं बन के जाके उसको बचाना है। क्यों? क्योंकि वो तो जंगल का नियम है। जो आपने देखा, वहाँ आप ब्लड बाथ भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो जानवर मारा गया, लेकिन आपके मन में क्या है? ये तो सर जंगल का नियम है ना, ये ना दिमाग में। आप बोलिएगा हाँ, ये चीज़ तो दिमाग में है। तो वही चीज़ आपको इस मार्केट में भी होता हुआ दिख रहा है। वो ब्लड बाथ देखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो देखना और अगर आपके साथ होता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। देखा हुआ चीज में भय होता है, निराशा होता है, उत्तेजना होता है, इवन फीलिंग्स भी होती है कुछ सेकंड के लिए, लेकिन एक्सपीरियंस तो भैया करके होता है। ठीक है, अर्थात कभी एक हल्का सा खून का आपको लग जाता है ना, तो कैसे आदमी मतलब छटपटा जाता है, छटपटाता है ना सर। देखिए, दूसरे का दुख जो है ना, वो लोगों को खराब लगता है कि नहीं यार, लेकिन वही दुख अगर अपने साथ हो गया ना, बाप रे बाप, फिर तो आदमी छाती फाड़ के चिल्लाता है। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल समझ के चलिए। और ये आप देख रहे हैं कि एक दिन में कोई स्टॉक 27% टूट रहा है एक दिन में। ये कल हिस्ट्री हो जाएगा, अब ये हिस्ट्री हो चुका है, क्योंकि ये तो पास्ट हो गया, जो होना था हो गया। अब तो यहाँ पर ही आपको एक दिन में यही दिखेगा। अब जो आएगा भाई साहब यहाँ खरीदेगा, और यहाँ से अगर 5% ऊपर चल गया, सर स्टॉक में तो बड़ा तेजी है, एक दिन में 5% निकल गया ऊपर, इंडसइंड बैंक तो बहुत बढ़िया है ना। ध्यान रखिए इन चीज़ों का। आप प्रेजेंट में हैं, ये प्रेजेंट पास्ट हो गया है और आपके सामने से हुआ है और आपने देखा इन चीज़ों को। अगर ये शेयर आपके पास होगा तो इसका जो तकलीफ है ना, वो आपको होगा। ठीक है, और बहुत नेक्स्ट लेवल का होगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनका क्या है? ये तो चल देंगे भाई। इंडसइंड बैंक नहीं चला, गिर गया, हटाओ। और आपको देखिएगा इस बार इसका निफ्टी 50 से आउट कर देगा, निफ्टी बैंक से नीचे ढकेल देगा। फिलहाल ऐसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है निफ्टी 50 का। ठीक है, निफ्टी 50 का, जिसको हम लोग निफ्टी 20 से कवर करते हैं। तो ये देखिए, है ना, इंडसइंड बैंक कितना परसेंट है? 0.66%। इतना इम्पैक्ट खाली इसने डालता है, 0.66। किस में है? निफ्टी में। ठीक है, गिर लिया तो भैया हटा दो, बात खत्म है, दूसरा आ जाएगा। कौन पूछता है? खड़े हैं, बतेरे लाइन में खड़े हैं, बतेरे लाइन में खड़े हैं स्टॉक साहब। जिसका मार्केट कैप उससे ज़्यादा होगा। ये किसका था? निफ्टी का था। ये किसका है? निफ्टी बैंक का है, और जिसको हम बैंक 20 से कवर करते हैं, ये उसका है। ये देखिए, इसमें भी ये है इंडसइंड बैंक। इसमें कितना परसेंट है? 4.89। कमजोर हुआ। आप 25%, 27% गिर गए, हम पॉजिटिव नहीं बंद हुए। आज आप रोक लोगे, आज तो पॉजिटिव बंद हो। बात समझ में आई? तकलीफ किसको हुआ? इससे इनके शेयर होल्डर को। सीधा बात है सर। आपके पास नहीं है तो समझिए यू आर लक्की। आप बिल्कुल सेफ वैन में बैठे हुए हैं, जिस तरह जंगल में आप गए हैं टूरिस्ट में, और वहाँ कोई शेर कोई शिकार कर रहा है, तो आप अपना वैन में बैठ के उसको देखिए, फोटो खींचिए, उसको महसूस करिए। इसका ये मतलब नहीं कि यार निकल के चले गए, पुष्पा झुकेगा नहीं, वहाँ जाइएगा ना, शेर एक के जाप में झुका देगा। मार्केट में एक से एक धुरंधर लोग हैं, एक से एक बढ़कर चोर लोग हैं, और एक से एक बढ़कर डकैत लोग हैं, जो आपका पैसा आपके सामने लूट के ले जाएगा। आप कख नहीं कर पाइएगा, ये नोट कर लीजिए। कोई कंप्लेन कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका पैसा निकल जाएगा। आप खाली दिहाड़ी मार के रो सकते हैं, और वो भी अपने घर वाले को भी नहीं दिखा पाइएगा। अंदर में ना, कलेजे के अंदर ना ऐसे ना मरोड़ होता है। ये मरोड़ उस भाई ने पक्का झेला होगा जो इस मार्केट में इंट्राडे में लॉस खाया होगा। लॉस क्या होता है पता है? बढ़ता जाता है। मतलब वो आपको बोलते नहीं है क्या, मर्द फिल्म का डायलॉग नहीं था वो, मर्द मतलब क्या क्या डायलॉग था, भूल गया हम भी, जैसा मतलब परिस्थिति के अनुसार ढल जाना चाहिए। तो यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ समझदारी नहीं है, ये सिस्टम है कि बड़ा छोटा को खाता है। और आपकी समझदारी उसी में है कि आप अपने आप को एक वैन में डाल के चुप करके धीरे धीरे निकलते रहिए। हमको बड़ा नहीं बनना है और ना हमको बर्बाद होना है, हमको बस इससे पार होते रहना है। और जिस दिन आप
इसके साथ चलते रहिएगा ना, पूरा टूर, जंगल का टूर भी कर लीजिएगा। आप वहाँ हाथी भी देखिएगा, तो कुत्ता भी देखिएगा, तो शेर भी देखिएगा, तो भैंसा भी देखिएगा, भैंसियों देख सकते हैं, समझे ना। पूरा घूम के आप आ जाइएगा। पेशेंस से उस गाड़ी के अंदर रहिएगा, तो चाहे उस गाड़ी के अंदर रहिएगा, तो अपने से जाइएगा, बहुत बड़ा झटका हो जाएगा। हो सकता है कि जो टूरिस्ट जा रहे हैं वो कुछ और भी देख लें। हाँ, देखते नहीं है, गेंडा दौड़ा देता है, तो ये सब चीज़ समझना पड़ता है। तो जो भी मेरे साथी हैं, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि हम लोग कम खाएंगे, अच्छा खाएंगे। बैंक निफ्टी देखिएगा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, वापस। इसके लिए रुकेगा नहीं, इसके लिए देश थमेगा नहीं, इसके लिए शेयर मार्केट कहीं भी स्टॉप नहीं होगा कि नहीं आज के बाद शेयर मार्केट नहीं चले, नहीं। ये खराब हुआ ना, इसको स्टॉप कर देगा। सिस्टम कभी नहीं रुकेगा, सिस्टम चल देगा। जिसको इसमें बेनिफिट लेना था उसने ले लिया, जिसको देना था दे दिया। गया किसका? पब्लिक का। अब म्यूचुअल फंड क्या बोलेंगे? म्यूचुअल फंड अब क्या बोलेंगे? अब आप जब पूछिएगा कि सर मेरा रिटर्न इतना कम क्यों बना, उनके पास एक लाइन फर्स्ट क्लास रटा हुआ है कि ये मार्केट के रिस्क के अनुसार है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ही सर हम लोग फिलहाल चलिए आ जाते हैं निफ्टी पे, और निफ्टी में देखते हैं। देखिए मेरा कहने का बस यही मतलब है कि भैया इंडेक्स को पकड़ के चलिए, स्टॉक पे भी भरोसा कम करिए। बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, जहाँ लगाना है लगाइए, जो करना है आप कर सकते हैं, स्वतंत्र है। फिलहाल देखिए कल इंडसइंड बैंक के कारण इतना माइनस रहा, आज ये नहीं रहेगा। हो गया, एक दिन श्रद्धांजलि दे दिए जयराम जी की, हो गया भाई। एक दिन की श्रद्धांजलि से ज़्यादा और क्या देगा आदमी। तो हम लोग निफ्टी बैंक को बैंक बीज के माध्यम से कवर करते हैं, जो कि आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो बता देता हूँ। ये है, ये तो निफ्टी बीज आ गया। बैंक बीज के माध्यम से हम लोग कवर करते हैं। ये है बैंक बीज, ठीक है। तो इसके अंदर 12 स्टॉक होते हैं, जैसे मेन तो ICICI बैंक वगैरह है, ICICI HDFC ये सब मेन है। ये बैंक बीज है जो निफ्टी बैंक को कवर करता है, ठीक है। निपॉन का है, तो ये जो नए लोग हैं उनके लिए है, बाकी पुरानों को तो पता है। ये देखिए HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद ऐसा नहीं है कि इसका वैल्यू कम था, 6ठा नंबर बैंक था भाई साहब इंडिया का। देखिए ऐसा हो गया, अब क्या करिएगा। जिस भाई का गया तो क्या बोलेगा आदमी, तकलीफ तो उन्हीं को होगा भाई। आइए तो थोड़ा बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी क्या कंडीशन में चल सकता है ना। तो ये बैंक निफ्टी है ना। तो बैंक निफ्टी ठीक ठाक है। अभी जो वर्तमान में देख रहे हैं कि 1 डे का लगा हुआ है, ये जो ग्रीन कलर का जा रहा है ना, ये 500 मूविंग है। तो इसको टच 2022 में किया था, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो यहाँ टच किया था। उसके अलावा फिर इसने टच नहीं किया, फिर कोरोना में ही तोड़ के नीचे आया है, ठीक है। फिर ये कोरोना में ही तोड़ के नीचे आया है, और फिर उसके बाद बाउंस बैक हुआ। तो ये 2 बार अभी तक, मतलब एक ही बार कोरोना में तोड़ा है, बाकी इस समय टच किया था 22 में। उसके बाद ये हल्का हल्का ऊपर चलता गया। अभी क्या है कि इसने तोड़ के अभी यहाँ पर ही आ गया। तो एक बहुत ही अच्छा जगह है, 47,429, ठीक है। ये लेवल एक जो है ना, मतलब थोड़ा सा सपोर्ट लेवल दिख रहा है 500 मूविंग एवरेज का। तो यहाँ पर ये पलट जाएगा, ऐसा उम्मीद है। न्यूज़ तो बहुत ख़राब आया भाई। आप भी क्या, जिसमें आपका बैंक है वो बैंक का ही फ्रॉड का आ गया, चाहे जो भी है। तो उस कारण से दबाव तो कल बना था, लेकिन फिर ठीक ठाक होकर बंद हुआ है। तो अब देखना है कि 4785 ऊपर जाता है तब तो अच्छा है, और नीचे में 47429 है या 30 रखिए। ये 430 और 850 जिस तरफ निकलेगा उस तरफ मूव देगा। क्लियर है? ये लेवल है, इसको आप समझ के चलिए। और ऊपर निकलता है तो ये आपको 48,400 निकलेगा, और नीचे निकलता है तो नीचे कोई सपोर्ट है नहीं, वो फिर बहुत नीचे सपोर्ट है, तो 46 के आसपास है, तो है ना। तो ये भी देखना है कि कहाँ किस साइड हरकत करता है, इस पर विशेष नज़र रहेगा। तो चलिए फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप लोग ETF के साथ चलें, और जो जिनका भी पैसा उस बैंक में होगा, इंडसइंड बैंक में, तो उनके लिए मेरा वही है, क्या बोल सकते हैं, आप समझ ही रहे हैं। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनका जो पैसा है वो बैंक वापस से मजबूत हो जाए, ठीक है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।